अपने इंट्रो में आपको बताया है कि गलियात जो है, आज हम आपको दिखाएंगे दी अगली साइड ऑफ गलियात का जो बदनुमा चेहरा। अब ये दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि लोगों को डिस्करेज करें या इस इलाके की बदसूरती आपको दिखाएं। मकसद ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो जगह जगह ये शॉपर्स फेंक देते हैं, जो चीज़ें वो खाते हैं, जो चीज़ें वो पीते हैं वो बाहर फेंक देते हैं सड़क पर, बजाय इसके कि वो गाड़ी में एक शॉपर रख लें, एक बैग रख लें, उसमें ये चीज़ें रखें और उसके बाद ये जो टूरिस्ट हैं वो किसी गंदगी वाली जहाँ पर डंप की जाती है वहाँ पर जाके ये चीज़ें अपने घर ले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं करते और ये सब कुछ बदकिस्मती हमारी ये है। ये सब कुछ कौन लोग करते हैं? ये वही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो यहाँ सियाहत की गर्ज से आते हैं, देखने आते हैं यहाँ के हसीन नज़ारे, कुदरती हसीन नज़ारे, इस इलाके का हुस्न, लेकिन इस इलाके का हुस्न ख़राब करके चले जाते हैं। इन इलाकों में ये जो एनवायरनमेंट है, अगर ये इलाके बदसूरत हो गए तो कौन यहाँ आएगा? इस इलाके का हुस्न है, इसको कायम रखना चाहिए। पूरी दुनिया में यहाँ तक कि तरक्की पजीर ममालिक जो अफ्रीकी ममालिक हैं, जिनको हम अफ्रीकन कंट्रीज़ कहते हैं, अगर आप वहाँ के जो ट्रैवल लॉग लोगों के देखें, आपको वहाँ पर कभी गंदगी नहीं नज़र आएगी, ख़ास तौर पर जो सियाती मकामात हैं। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सड़क के किनारे शॉपिंग बैग नज़र आएंगे। फिर आपको ये देखें, सड़क के किनारे लोगों ने छोटे छोटे हट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बना रखे हैं। इनकी मजबूरी है, रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन ये भी आपको नज़र आएगा कि सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब जब हम नथिया गली जाएंगे, मैं नथिया गली के बाद मकामात आपको दिखाऊंगा, आपको देखकर अफसोस होगा। बज़ाहिर आपको सड़क साफ़ नज़र आएगी, आपको खूबसूरती नज़र आएगी, लेकिन वही सारा होटलों का कचरा, वही गंदगी जो है वो हम जंगलों में फेंक रहे हैं, गंदा पानी, गटर्स का पानी वहाँ पर फेंक रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो गलियात का तरक्याती इदारा है, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी हम जिसे कहते हैं, उसने बेतहाशा NOCs दे दिए हैं नई कंस्ट्रक्शन के, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये कंस्ट्रक्शन जो है वो आम लोग, मामूली लोग नहीं करते। और एक और यहाँ का जो इशू है वो ये है, यहाँ पर जहाँ आपको पीने का साफ़ पानी, चश्मों का साफ़ पानी नज़र आता है, बदकिस्मती ये है वहाँ पर लोग आपको गाड़ियाँ धोते हुए नज़र आएंगे। अब ये गाड़ियाँ धोने का आलूदा पानी फिर नीचे दूसरे नदी नालों में जाता है, साफ़ पानी को गंदा करता है, आलूदा करता है। और लोगों को, मेरा ख्याल है सारा काम हुकूमत नहीं कर सकती, हम लोगों को खुद भी इतना शऊर होना चाहिए, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एलीट क्लास, जो पढ़े लिखा तबका इस इलाके में सियाहत की गर्ज से आता है, पाकिस्तान की किसी भी जगह से, उनको एहसास करना चाहिए कि इस इलाके के हुस्न को अगर हम बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम बरकरार रखें, इसको हम ख़राब ना करें। इस इलाके के हुस्न की वजह से यहाँ पर सियाहत होती है। यहाँ अब यकीन कीजिए कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ अरसा चंद साल पहले इस इलाके में शदीद तरीन गर्मी के मौसम में आपको गर्मी, हिद्दत महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब होती है। अब आपको दिन में यहाँ नथिया गली जैसे मकाम पर भी आप धूप में नहीं खड़े हो सकते। और क्या वजह है? वजह यही है कि हमने यहाँ की इन्वायरमेंट, जंगलात की कटाई और आलूदगी, बेतहाशा कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल जिस तरह मरी में बेहंगम किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई है। और अब आपको ये नथिया गली, डोंगा गली, शांगला गली में भी आपको दिखाएंगे आगे चल के कि वहाँ पर भी बेतहाशा बेहंगम कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट के, आपको आप यही समझ लेंगे कंक्रीट के कब्रिस्तान है। आजकल ज़ाहिर है ये गर्मियों का मौसम है, लोग तंग आए हुए हैं गर्मी से, हब्स से, बाज़ जगहों पर लोड शेडिंग, यहाँ काफ़ी रश है। लेकिन बात वही है कि हम लोग अपनी अच्छी यादें छोड़ जाने की बजाय
यहाँ पर गंदगी छोड़ कर जाते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को आगाही दी जाए, जितने लोग भी इसको देखें काइंडली शेयर करें। शायद 10 लोग भी यहाँ पर जो आते हैं वो हमारी इस बात पर अमल कर लें। लेकिन अब खुदा का वास्ता है, ये सड़क पर अपने ये शॉपर, चिप्स के पैकेट, ये पेप्सी और कोक की बोतलें फेंक कर न जाएं। और हाँ, अगर कोई आपने फ्रूट वगैरह के छिलके हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो आप ज़रूर किसी किनारे पर घाटी में फेंक दें। लेकिन ये प्लास्टिक वगैरह, ये प्लास्टिक की बोतलें, ये बहुत बड़ा जुल्म है इस इलाके की एनवायरनमेंट या माहौल के साथ। ये छलियाँ, ये फिर ये उससे महजूज होते हैं। ये देखिए जिधर जिधर बंदर है आपको ज़्यादा लोग नज़र आते हैं, उनको छलियाँ देते हैं और बंदर भी, उनको भी खुराक मिल जाती है। और ये अब लोगों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो गांव के जो लोग हैं उनके लिए बंदर किसी वबाल जान से कम नहीं, क्योंकि ये जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये बंदर अगर उसमें घुस जाएँ, आलू की फसल है जिसे फ्रेंच बीन्स कहते हैं, ये बीन्स या फ्रेश बीन जिसे कहते हैं, उसकी फसल को, ये मकई की फसल को, ये जो पहाड़ी कद्दू होते हैं उसकी फसल को, टमाटर, खीरे, जितनी भी फसलें हैं उनको ये ठीक ठाक जो है ना वो उजाड़ने में ये बंदर काफ़ी महारत रखते हैं। और ये एक ऐसा पहलू है जो लोग, और ये जो इस इलाके में जब इनको छलियाँ दी जाती हैं तो फिर जाहिर है ये आबादी का रुख नहीं करते, यानी उस आबादी का, गांव की आबादियों का, खेतों को नहीं उजाड़ते। और अब आहिस्ता आहिस्ता बादल जो हैं वो छा रहे हैं। हमें बताया गया है, उम्मीद की जाती है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि किसी वक्त भी यहाँ पर बारिश हो सकती है, और बारिश और फिर यहाँ पर धुंध भी छा सकती है बरसात के मौसम में। और धुंध के मौसम में लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात से काम लेना चाहिए। इस इलाके में फॉग लाइट्स ज़रूर ऑन करें और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करें। और एक और चीज़ वो ये है कि जब आप जिस गियर में गाड़ी आप चढ़ाई पर चढ़ा के जाते हैं तो वो भारी गियर में गाड़ी जो है वो नीचे लेकर आएँ। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बाज़ का मसला भी करती हैं, इशू होता है, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में भी एक भारी गियर होता है, हैवी गियर होता है। हैवी गियर में जो है वो गाड़ी को उतराई में लेकर जाएं, वरना खुदा न ख्वास्ता आपकी ब्रेक फेल हो सकती है, आपको कोई अल्लाह ना करे कोई आप किसी हादसे से दो चार हो सकते हैं। ये देखें जहाँ जहाँ वो आपको भूखे जनाब, इस वक्त हम बाईपास करेंगे नथिया गली बाज़ार को। उसकी वजह यह है कि इस वक्त नथिया गली बाज़ार में रश है, उसको हम बाईपास करके छांगला गली की तरफ जाएंगे। ये जो रास्ता है, ये रास्ता नथिया गली चर्च से, नथिया गली प्लाजा पार्क से, वहाँ से गुज़रता हुआ नथिया गली को बाईपास करता है। जो लोग यहाँ से जहाँ पर आ चुके हैं उनको तो पता होगा। यही रास्ता जो है वो यहाँ पर गवर्नर हाउस को भी जाता है, चीफ मिनिस्टर हाउस, स्पीकर हाउस को भी जाता है, जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनको भी यही रास्ता जाता है। और निस्बतन ये यहाँ पर रश नहीं होता, सिवाय एक दो जो जगह हैं जहाँ पर आपको घोड़े शोड़े शायद दिखाई दें। टूरिस्ट वहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। वो चर्च या उसके करीब ही एक पार्क है, उस इलाके में आपको ये रश नज़र आएगा। लेकिन आप ये एंजॉय करें कि ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अंग्रेज़ के दौर में ये डेवलप हुआ था। अंग्रेज़ इस इलाके को बड़ा पसंद करते थे, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में, ज़ाहिर है। तो उन्होंने इस इलाके को डेवलप किया। यहाँ का जो गवर्नर हाउस है वो 20वीं सदी में तामीर हुआ, लॉर्ड कर्जन के दौर में शायद। और बहुत कम लोगों को ये
मालूम होगा कि ये जो डूंगा गली है, अभी हम जाएंगे वहाँ पर भी, ये काफ़ी अरसे तक प्रोविंशियल सूबाई दारुल हुकूमत था। ये उस वक्त जो है वो जो भी उस वक्त प्रोविंस था, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे हम कहते हैं, और अब जिसे हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं, तो ये डोंगा गली, ये यहाँ पे बहुत अरसा ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स था। और नथिया गली भी काफ़ी अरसे तक प्रोविंशियल समर कैपिटल रहा है। नथिया गली और डोंगा गली का जो इलाका है, बड़ी एक तारीख़ी हैसियत है इस इलाके, इस पूरे गलियात की, वो बहुत कम लोग जानते हैं इस हवाले से। ये जो लेफ़्ट पे रास्ता है, ये चीफ मिनिस्टर हाउस, स्पीकर हाउस वहाँ जाता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि जो फिर एक लेफ़्ट को रास्ता मुड़ेगा, वो गवर्नर हाउस और बकोट से आगे कोहाला, कोहाला से आगे मुजफ्फराबाद वो जाता है। फिर नमली मेरा को वही रास्ता जाता है, वो भी एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है। और किसी दिन मेरा ख्याल है कोई एक आध वीडियो मैंने इस पर भी कर रखी है, ड्राइव टू नमली मेरा, मेरा गांव है बुनियादी तौर पर। वो एक मरतबा वो मैंने वो वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो इसी में आप देख सकते हैं। ये वो एरिया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, घोड़सवारी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और इसको चर्च या प्लाजा या जो भी आप चाहिए, देखें जवान मोबाइल भी सुन रहा है साथ साथ और गाड़ी भी चला रहा है। अब मसरूफ़ तरीन नथिया गली का ये इलाका बाज़ार के बाद, ये लेफ़्ट साइड पे जो मैं आपको बता रहा था, इसको ये सड़क जो है वो गवर्नर हाउस को जाती है। साथ ही साथ ये जो है वो जिस तरह मैंने बताया, नमली मेहरा, बकोट और हाला वाली साइड पे जाती है। ये जनाब घोड़सवारी, आगे चर्च है। ये चर्च भी काफ़ी पुराना है और इस पे लिखा हुआ है, इसके बोर्ड पे, कि कब ये तामीर हुआ। और ये देखिए, ये जो बाईपास है इसमें भी ट्रैफिक आपको जैम मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों ने सड़क के किनारे जो हैं वो गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर दी हैं। अब मसरूफ़ तरीन नथिया गली का ये इलाका बाज़ार के बाद, ये लेफ़्ट साइड पे जो मैं आपको बता रहा था, इसको ये सड़क जो है वो गवर्नर हाउस को जाती है। साथ ही साथ ये जो है वो जिस तरह मैंने बताया, नमली मेहरा, बकोट और हाला वाली साइड पे जाती है। ये जनाब घोड़सवारी, आगे चर्च है। ये चर्च भी काफ़ी पुराना है और इस पे लिखा हुआ है, इसके बोर्ड पे, कि कब ये तामीर हुआ। और ये देखिए, ये जो बाईपास है इसमें भी ट्रैफिक आपको जैम मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों ने सड़क के किनारे जो हैं वो गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर दी हैं। और ये जिप लाइन आपको दिखाई दे रही है। भाई आप गाड़ी निकाले यार इधर जल्दी इमरजेंसी जी, गुजारा कर से सारे ही है, कोई गल नहीं, गुजारा कर। और ये जो जगह बाकी बची है वहाँ पर उन्होंने कौन रख दी है, कौन क्या करे, कौन क्या करे, कौन क्या करे। ये पानी का टैंकर है जनाब, ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये रज़ाकार हैं जनाब, वॉलंटियर, जो ट्रैफिक को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ एक शख्स अगर गलत गाड़ी पार्क कर दे तो आप देखें कि किस तरह ये यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है।
और अब तो यहाँ पे बर्फ़बारी के मौसम में भी आपको इसी तरह गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लोग नज़र आते हैं। लेकिन बात वही कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब जो ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैं अब पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मेरा ये आबाई इलाका है, आई बिलोंग टू दिस एरिया। मैं दिन में इन इलाकों में आने से गुरेज करता हूँ, इज्तनाब करता हूँ। उसकी वजह यही ट्रैफिक जैम और रश, और ज़ाहिर है जो लोग छुट्टियाँ आजकल गर्मियों की पंजाब से, सिंध से, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। और ये मुकामी सियाहत के फ़रोग़ के लिए भी ये चीज़ें लाजमी हैं। आई थिंक कि खैर है, ट्रैफिक जैम की कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ें तो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बस ये आगे 10-15 मीटर तक ये सारा कुछ होगा, उसके आगे इंशाल्लाह सड़क हमें खुली मिलेगी। क्योंकि ये जिस तरह मैंने बताया टूरिस्ट पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पे लोग उतरते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, फिल्म वीडियो बनाने के लिए, झूले लेने के लिए। अब जिप लाइन यहाँ पे लगा दी है एक, और ये देखें आगे फिर लोगों ने गलत गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं सड़क की दोनों जानब, और इससे ये प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभार, नॉट ऑलवेज, ख़ास तौर पे वीकेंड पे। लेकिन आज जो है वो वीकेंड नहीं है, आज वीकेंड नहीं है, तो उसके बावजूद मौसम जो है वो काफ़ी, क्या कहते हैं, मौसम सुहाना या वो रोमांटिक वेदर। खैर हमारी उम्र तो रोमांस की नहीं है, रोमांस हम नेचर से ही करते हैं। ये नेचर के साथ, मदर नेचर के साथ, इन जंगलात के साथ, इन फ़िज़ाओं के साथ, हसीन कुदरती नज़ारों के साथ रोमांस का अलग ही एक मज़ा है, इसका अपना ही एक चार्म है। और सबसे ब्यूटी जो इंजॉय करने वाली वो यही है। ये देखें आगे एक शख्स जो है उसकी वजह से ये जितने भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, पता नहीं इसकी इजाज़त किसने दी है, NOC किसने दी है। और गलियात के हवाले से एक और चीज़ आपको बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी आप कहते हैं ना हु इज़ हु, ये सामने आप देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये जितने भी होटल्स हैं, ये किसी ज़माने में बड़े बड़े लोगों के, सियासतदानों के घर हुआ करते थे। यहाँ पर दादा इफ्तिखार गिलानी, वीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, जो पाकिस्तान के सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं, कुछ अर्सा सदर भी रहे हैं, वसीम सज्जाद, उनके मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ, जहांगीर तरीन, ये जो एहसान मानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके एक बहुत ही बड़ी शख्सियात के बहुत से ब्यूरोक्रेट, साबिक IGs, साबिक चीफ सेक्रेटरीज, ये जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, साबिक IG अब्बास खान और साबिक IG मसूद शाह, इनके घर हैं। बहुत से बड़े बड़े लोगों के घर आपको, और फिर अभी आगे आपको दिखाएंगे मेरे लेफ़्ट साइड पे, वो जब मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे एक हिल्टन डबल ट्री होटल बन रहा है। और ये किसी ज़माने में ये मुश्कपुरी होटल होता था, फिर ये शंग्रीला पार्क होटल था, और फिर ये जनाब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके डोनर भी थे, जिनका नाम है मुमताज़ मुस्लिम, ये उनको ये ज़मीन दी गई।
ये सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एक होटल आपको नज़र आ रहा है, और ये मुमताज़ मुस्लिम जनाब, ये हिल्टन डबल ट्री, ये डबल ट्री इसे कहते हैं, पूरी दुनिया में ये चेन है। ये इमरान खान के दोस्त जो मुमताज़ मुस्लिम हैं, ये जनाब वो ये होटल तामीर कर रहे हैं, और बड़ी इसमें भी एक पूरी कहानी है मुतनाज़ा, एक ये डील के ज़रिए ये जगह ये है जनाब। अब हम पहुंच आए हैं ढोंगा गली, और ये ढोंगा गली बाज़ार है। यहाँ भी काफ़ी आपको ट्रैफिक गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और ये अब ज़ाहिर है लंच टाइम है, लोग होटलों में रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, ज़ाहिर है गाड़ी बाहर पार्क करना। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको सड़क नज़र आ रही है, एक रास्ता अभी आप देखेंगे जहाँ ये दो जवान खड़े हैं, ये सड़क जाती है जनाब, यहाँ पर नखे गली के वाटर टैंक्स हैं, और यहाँ से मरी को पानी सप्लाई होता है। और इस सड़क में आपको आखिर में जाके आपको घर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के घर हैं वहाँ पे। और मेरी मालूमात के मुताबिक हमज़ा शहबाज आजकल यहीं हैं अपनी फैमिली समेत, और मियाँ नवाज़ शरीफ वो आगे छांगला गली उनका घर है, वो वहाँ पर है। वहाँ शायद उनके घर तक हमें जाने की इजाज़त नहीं होगी सिक्योरिटी रीज़न्स के बायस, और ये भी लोगों को शायद ना मालूम हो या इल्म ना हो कि मियाँ नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन ये आपस में पड़ोसी हैं, दोनों के घर बिल्कुल साथ साथ हैं। जहांगीर तरीन का घर जो है वो 40 कनाल पर मुश्तमिल है, और मियाँ नवाज़ शरीफ का जो घर है वो है 9.5 कनाल। अगर हमें वहाँ जाने की इजाज़त हुई, किसी ने रोका नहीं, कोशिश करेंगे बाहर से आपको दिखा दें। और ये इसी तरह वो मियाँ शायद बशीरुद्दीन है, वो मियाँ नवाज़ शरीफ के ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई है, उनका घर भी उसी इलाके में है। तो ये पूरा इलाका यहाँ पर आपको पता है कि जो पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं, ये उनका आते तो साल में एक आध मरतबा ही है, लेकिन उनके बड़े बड़े कुशादा घर हैं इस इलाके में।